हैं कि 24 में इनको राहुल गांधी की सरकार चाहिए। आपको किसकी? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें बीजेपी से हम खुश हैं। राहुल की सरकार बाकी क्या मतलब, हमें फिर से देश को बर्बाद करना है क्या? हमें राहुल की सरकार नहीं चाहिए, हम बीजेपी से खुश हैं। तो अगर अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, मर्डर हुआ, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, पर हाँ ये भी कहूंगी कि अगर वो आदमी मारा गया तो मुझे नहीं लगता उसको इतना बड़ा कोई मुद्दा बनाना चाहिए। मर गया मर गया, एक मर्डर था, अगर मर्डर मर गया तो आप उस पर इतना दुख क्यों मना रहे हो, उस पर इतना ज्यादा क्वेश्चंस क्यों खड़े कर रहे हैं? अतीक अहमद को शहीद का दर्जा देना चाहिए, कांग्रेस अहमद के लिए पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अतीक अहमद को हम अगर शहीद का दर्जा देंगे तो जो शहीद है उनके लिए तो आप बदनामी की बात कर रहे हैं ना। अतीक अहमद को आप शहीद का दर्जा देने के लिए, एक वो मर्डरर था, अगर मर्डरर का मैंने देखा है कितने लोग उसके लिए मातम मना रहे हैं कि नहीं अतीक अहमद को नहीं मारना चाहिए था, हमें दुख होता है, देश का कानून कहाँ गया। अच्छा जी, अभी आपको देश का कानून दिख रहा है, और आपको देश का कानून तब नहीं दिखता जब अतीक अहमद ने कितने सारे लोगों को खत्म कर दिया, जेल में बैठकर उसने मर्डर्स करा दिए, तब आपको देश का कानून नहीं दिखा। आज अगर अतीक अहमद मारा जा चुका है तो मुझे लगता है उस पर आपको चुपचाप सब ठीक है, अगर आप खुशी नहीं मना सकते तो आपको दुख भी नहीं जताना चाहिए, ना इतने सवाल करने चाहिए कि उसको क्यों मारा गया, जिसने उसे मारा। योगी उनको भी सजा दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि योगी ने उन्हें पुरस्कार दे दिया है कोई कि हाँ ठीक है आपने अतीक अहमद का मर्डर किया, हम आपको सम्मानित करेंगे, ये भी नहीं कहे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि योगी ने मरवा दिया उन्हें? योगी ने तो नहीं मरवाया है ना, एनकाउंटर तो नहीं करवाया है ना, मारे गए हैं ना। तो अब योगी जी के शहर से ये बताइए, मतलब कानून व्यवस्था किस तरह से बदली, किस तरह से आपने बदलती हुई देखी? पहली बात तो गोरखपुर का पूरा नक्शा बदल गया है। जो भी गोरखपुर का, अगर आप मतलब फाइनेंशियली बात करें या फिर मतलब लाइक उनका रोड्स का टेक्सचर हो गया या फिर वो देखने के लिए हो गया, तो गोरखपुर उस तरह से पूरा बदला है। एक लड़की के नाते होने के नाते मैं कहूँगी कि एक टाइम था जब फैज़ाबाद आप उठा लीजिए, जहाँ पे चप्पे चप्पे पियक्कड़ रहते थे, वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे टैंकर भर के ऐसे शराब रखी जाती थी, पीते थे, हमारा निकलना मुश्किल होता था, हम स्कूटी तक नहीं चला पाते थे। बट आज आप जाके देखिए तो ऐसा रूप बदला है यूपी का कि मतलब मैं अगर 2 बजे भी अगर मैं आती हूँ स्टेशन से तो मेरे पापा को मुझे लेने नहीं आना पड़ता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है, मैं वहाँ से आराम से निकल सकती हूँ आराम से, और एक लड़की के लिए सुरक्षा से बड़ी मुझे कोई बात नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार बेस्ट है भाई। इस मामले में आपको बहुत अच्छी लगती है? बुलडोजर पलटे, एनकाउंटर हो, मुझे मतलब नहीं है, सेफ्टी मिल रही है, मेरा फायदा हो रहा है, मुझे उससे मतलब है, तो योगी बेस्ट है। योगी जी के आने के बाद आपकी बरेली तो बदली, लेकिन ये बताइए जो इस वक्त यूपी में चल रहा है, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसे कैसे देखते हैं? कानून की अपनी जगह है, लेकिन जिस इंसान ने इतने कुकर्म किए हों अपनी जिंदगी में, ने जेल में बैठकर मर्डर्स करवा दिए, अगर ये नहीं कहूँगी कि योगी ने उसको मरवा दिया है, ये मैं खुद योगी के शहर से हूँ, गोरखपुर से हूँ मैं, और मैं उनके शहर से, तो मुझे पता है कि योगी ने क्या सिक्योरिटी फैलाई, कितनी सेफ्टी फैलाई है। 2017 के बाद से गोरखपुर देखने लायक रहा है। तो अगर अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, मर्डर हुआ, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर हाँ ये भी कहूँगी कि अगर वो आदमी मारा गया तो मुझे नहीं लगता उसको इतना बड़ा कोई मुद्दा बनाना चाहिए। मर गया मर गया, एक मर्डरर था, अगर मर्डर मर गया तो आप उस पर इतना दुख क्यों मना रहे हो, उस पर इतना ज्यादा क्वेश्चंस क्यों खड़े कर रहे हैं? मरा गया मर गया। अगला गोरखपुर से हैं आप, उसी क्षेत्र से हैं, आपके पास से आप थोड़ा सा दूर होगा, तो ये बताइए मतलब अतीक अहमद जैसे शूट आउट कर दिया और कह रहे हैं कि योगी जी की सुरक्षा कहाँ है? वो अब 3 जो क्रिमिनल हैं वो और पैदा हो चुके हैं, मर्डरर्स की सुरक्षा क्यों करेंगे योगी जी? पहली बार हम लोग मुझे ये समझ नहीं आता कि हम इस देश में आतंकवादी, गैंगस्टर या किसी की भी सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? हमको क्यों कसाब को एक VIP जेल देनी थी भाई तिहाड़ में? हमें तो, मुझे तो नहीं लगता, अगर मैं आई थिंक गवर्नमेंट में होता, मेरे को वो पॉलिसी होती, भाड़, मुझे नहीं लगता, आई एम सीरियसली सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ह्यूमन राइट्स वाले गए भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। उसने 250 लोगों को कत्ल किया है, इनोसेंट बच्चे हैं वो सब। CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे जाके उसने गोलियां चलाई हैं, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफ़े, मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ, मैंने वहाँ पे निशानियाँ देखी हैं, अभी भी हैं। हम आज भी तिहाड़ जेल में क्या कहते हैं VIP जेल्स देते हैं उन लोगों को, क्यों भाई? नहीं देनी चाहिए, ये रेड टेप हटना चाहिए। विपक्षी ये भी कहते हैं कि कहीं विदेश में इज्जत नहीं बढ़ी, सब ये मोदी जी या बीजेपी की सिर्फ प्रोफाइल पे चमकते हैं, इनके मुंह से सुनने को। एस जयशंकर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? एस जयशंकर पिछले 4 साल से इस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। जिस तरीके से सुषमा स्वराज की लेगेसी को उन्होंने मेंटेन करा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और AK एंटनी साहब उनके ज़माने के फॉरेन मिनिस्टर रहे हों, या कोई चिदम्बरम साहब भी एक दो बार रह चुके हैं, उन्होंने किया हो। तो फॉरेन मिनिस्टर के हिसाब से फॉरेन पॉलिसीज आर वेरी अमेजिंग फॉर अस राइट। तो क्या लगता है 24 में पिक्चर क्या रहा है? BJP जीत रही, बीजेपी मतलब मोदी जी
पूरी हैट्रिक के चांस? पूरी, हाँ पूरी 15 थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी विल बी इन द थर्ड टर्म एंड आफ्टर दैट वो जो इस समय मुद्दा उठा रहे हैं कि ही विल बी 75 ऑफ ईयर्स, डजेंट मैटर, वो अभी कोई बात ही नहीं है उसमें। कहीं पे भी बीजेपी की किसी भी हाई कमान में कह लो या किसी के भी ऑफिस में कह लो, नरेंद्र मोदी अगले साल इस देश के उम्मीदवार बनने वाले हैं और वही तीसरे टर्म में आएंगे, दैट इज़ फिक्स। कह रहे हैं कि भाई अभी जब अगर मोदी जी के राज में देश इतना शक्तिशाली हुआ है या मोदी जी इतने शक्तिशाली नेता हैं, तो अभी जो पाकिस्तान जो कश्मीर में अभी 2-4 दिन पहले हमला हुआ है वो क्यों? देखना है तो आप 9 साल में आतंकवादी हमले देख लीजिए और 2004 से लेकर 2014 तक के आतंकवादी हमले देख लीजिए, गिनती करा लीजिए। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, गिनती करा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बौखलाएगा ना, जहाँ पे वो बैठा हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे वो तो बौखलाएंगे, तो वो लोग भी वार करेंगे। एक्शन है तो रिएक्शन तो होगा, लेकिन उस रिएक्शन का परिणाम वो बैठ के दे रहे हैं। यहाँ पे आप जाओगे ना दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, वो बैठ के दे रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। सरदार जी आप बताइए 24 में क्या लगता है, राहुल गांधी को मौका देंगे इस बार? नहीं सर, राहुल गांधी तो भूल जाएं, राहुल गांधी नहीं आएंगे। थोड़ा साइड में नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के बीच हो सकता है। सर ऐसी स्थिति है आज के समय में, पेट भरना भी मुश्किल है लोगों जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला, उसके लिए काम बहुत है ना, उसके लिए बहुत काम है। काम करने वाले के लिए काम कमी नहीं है, काम तो सभी कर रहे है ना। पाकिस्तान भी काम कर रहा है, आज 300 रुपये लीटर पेट्रोल है ना। यहाँ पे लोग खाते हैं और उसी को उल्टा उगलते हैं। ये गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, उसको उल्टा ही बोलेंगे। आटा 200 रुपये किलो है पाकिस्तान में, यहाँ क्या है? अरे अंकल पाकिस्तान में रहते आलू चाहिए, आलू चाहिए 10 रुपये किलो, तनख्वाह चाहिए, अरे रेहड़ी पटरी वालों के वाले में भी अरे तनख्वाह 3 लाख रुपए चाहिए, मेरी बात सुनो, उसके रेट नहीं बढ़ने चाहिए। आप मुझसे बड़े हैं, ना। आप मुझसे एजेड भी हैं, मेरी बात सुनिए आप। भाई मैं तेरी आप बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान अच्छा तो क्या एक नहीं सेकंड रहते, बात कर रहा हूं। आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का बोलिए इधर बात यार। कर रहा हूँ। ठीक है पाकिस्तान में ठीक है, तो 24 में क्या लगता है आपको? 100% बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? वो काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जो 75 सालों में काम हो रहा है, अगले 7 साल में कर रहा है, 8 साल में कर रहा है। ऐसा क्या कर दिया जो 7-8 साल में कर दिया और 75 साल में नहीं हो पाया? अब कर रहा है वो तो आप करने वाले हो, मेरे जैसे 50 आदमियों से देखते हो, मेरे जैसे 1000 आदमियों से देखते हो, यहाँ से क्या पता चल जाएगा? नहीं, आपने क्या देखा कि भाई ये बदलाव हो पाया? हमने बहुत चीज़ देखे, बहुत काम हुए, क्यों नहीं हुए? बहुत काम हुए। जैसे वंदे भारत ट्रेन है और है, सब कुछ है, कितने काम गिनाए? अब इस टाइम तो कुछ याद नहीं है, बहुत काम है, वो तो देखें। हाँ बोलो। कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ मीडिया में अपनी छवि बनाई है, धरातल पे तो कुछ किया नहीं है। सारी छवि बनाते हैं, मीडिया भी बनाते हैं, लोग पैदल चलते हैं, क्या छवि नहीं बनाते हैं? क्या कर रहे हैं उसे पैदल चल के, क्या किया है? देश को जोड़ा है। हैं? थोड़ा धीरे-धीरे हो जाएगा, बोलो। वो तो आपको भी पता है कितना जोड़ा है, कितना तोड़ा है। अरे धीरे-धीरे और हो कौन जाएगा। कितना तोड़ रहा है? आज बम तो नहीं फट रहे, आतंकवादी तो कहीं से नहीं आ रहे हैं। कश्मीर में तो ज्यादा लोग जा रहे हैं, कश्मीर में तो जा रहे हैं, आतंकवादी तो नहीं आ रहे हैं। आज कितने रोज पहले हर जगह बम फटते थे, 10-10 जगह बम फट जाते, अब कहाँ बम फट रहा है? मैं कह रहा हूँ धीरे-धीरे हो जाएगा भाई।